दोस्तों आज की कहानी है भैया। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो माँ और बाबूजी का भी होगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया किरण सुना है तुम्हारे परिवार में आजकल कुछ खटपट चल रहा है क्या? संपत्ति के साथ तुम्हारे सास ससुर का भी बंटवारा होगा क्या? तुम्हारे सास ससुर की जिम्मेदारी तुम लोगों की बहुत मुश्किल है यार। अपने बच्चे परिवार तो संभल नहीं रहे, अब लगता है सास ससुर को भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। किरण की सहेली कुमुद बोल रही थी। किरण बोली मैं क्यों लूंगी उनकी पूरी जिम्मेदारी, जब हर चीज का आधा आधा बंटवारा होगा तो इनके माता पिता का भी बंटवारा होगा। घर में पैसे ज्यादा खर्च मेरे पति करते और गुणगान वो दोनों बड़े बेटे को सुनाते। अब देखो क्या होता। किरण की दूसरी सहेली बोली तुमने क्या सोचा, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। किरण बोली मैं सोचती हूँ अपनी सास को मैं अपनी तरफ ले लूँ, कम से कम मेरी थोड़ी मदद ही हो जाए, क्योंकि ससुर जी तो बस बैठ कर खाएंगे, कम से कम घर के कुछ काम तो कर देगी। किरण के परिवार में जमीन जायदाद को लेकर खींचातानी चल रही थी। इन सभी मुश्किलों के कारण किरण के ससुर भानु प्रताप जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला लिया। फिर ये मुद्दा उठा कि माता पिता किसके साथ रहेंगे। किरण की सास कमला जी बोले जी कैसे दिन आ गए जो माए कोख से सभी बच्चों को जन्म देती, आज वही बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा करने चले हैं। उनका बड़ा बेटा मनोहर बोला माँ कोई जरूरत नहीं है आप लोगों का बंटवारा करने की, मैं पहले भी इस बंटवारे के खिलाफ था और आज भी आप और बाबूजी मेरे साथ रहिए। मेरी जितनी भी आयु है मैं आप लोगों को अपने साथ रख सकता हूँ। मनोहर का छोटा भाई अभ्य बोला ये करके आप क्या साबित करेंगे भैया कि मैं माँ या पिताजी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? ऐसा नहीं होगा, आप जानबूझकर ये सब कर रहे ताकि आप लोगों की नजरे में आप अच्छे बने और मैं बुरा बन जाऊं। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो माँ और बाबूजी का भी होगा। मनोहर की पत्नी निया बोली देवर जी जब हम दोनों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो आपको क्या आपत्ति है? क्या इस उम्र में आप इन दोनों को अलग कर देंगे? ये तो कोई अच्छी बात नहीं। सोचिए कल को हमारे बच्चे हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो कैसा महसूस होगा। किरण बोली हम अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते जैसा कि इन लोगों ने किया, हर जगह आपका गुणगान गाते, क्या हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं करते? निया बोली तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी जी या पापा जी तुम्हें स्नेह नहीं करते? वो हम दोनों को बराबर है मान देते, पर तुम्हारी नजरें वो देख ही नहीं पाती। बहस चलती रही। किरण बोली मम्मी जी हमारी तरफ रहेगी, अगर ईर्षा होगी तो 6 महीने बाद भाभी के पास जा सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किरण के मन की बात उसके मुंह से निकल ही गई। किरण की सास अपने पति से बोली जीवन के आखिरी पड़ाव में क्या मैं आपसे इस तरह अलग हो जाऊंगी? वो बोले कमला मनोहर की स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं करती कि हम सबका भार उठा सके, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने घर का बंटवारा अभी नहीं किया, हम दोनों एक ही घर में। हाँ वो बात अलग है कि हमारे कमरे बट जाएंगे, देखते और हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा है। शायद हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म का ये फल है जो हमें आज भोगना पड़ रहा है। जब बच्चों के मन में घृणा और लोभ आता है तभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वो संपत्ति के साथ साथ अपने माता पिता का भी बंटवारा कर देते, मानो वे माँ बाप नहीं कोई सामान हो जिसे आधा आधा उन्होंने अपनी मर्जी से बांट लिया। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। किरण अपने स्वभाव के अनुसार पहले धीरे धीरे छोटे मोटे कामों को अपनी
सास को करने को कहती थी। किरण ना तो अच्छा खाना बनाती थी और ना अपनी सास से अच्छे से बात करती थी। जब भी कमला जी निया की तरफ जाना चाहती, किरण किसी न किसी बहाने उन्हें जाने से रोक लेती थी। कुछ दिनों बाद किरण की माँ उसके घर आई। एक रोज अपनी माँ के साथ बैठकर वो चाय पी रही थी, तभी वहाँ टेबल पर कुछ गिर गया। किरण अपनी सास से बोली, मम्मी जी रसोई से कपड़ा लाकर इसे थोड़ा साफ कर देगी। ये सब कुछ किरण के ससुर दूसरी तरफ से देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तभी निया जाकर अपने साडू के पल्लू से उस गंदगी को साफ की और बोली, बस अब और नहीं, माँ के सामने तुम दूसरी माँ का अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें ये शोभा देता? तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे बच्चे भी ये सब देख रहे हैं, कल को वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। किरण की माँ बोली, निया जब संपत्ति और घर का बंटवारा हो गया तो तुम इसके घर के मामलों में क्यों दखल देती हो? निया बोली, आंटी जी आप किरण की माँ हो तो मेरी माँ जैसी हुई, आपसे ऐसी बातें सुनने को मिलेगी ये उम्मीद नहीं थी। जब बच्चे गलत काम करते तो हर उम्र में माँ उन्हें कान पकड़कर याद दिलाती है कि तुम गलत कर रही हो। किरण की माँ बोली, मैं क्या बोल सकती हूँ? निया बोली, आप ना बोलकर इसकी गलतियों में भी इसका साथ दे रही है। जैसे आपने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, मम्मी जी ने भी अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। हाँ, वो अलग बात है कि बेटा अपना फर्ज भूल गया और पत्नी के सामने माँ की इज्जत नहीं कर पाता है। किरण बोली, भाभी मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपका अपमान करूं, आप अपने घर चले जाइए। जब हर चीज का बंटवारा हो चुका हो तो आप मेरे घर के मामलों में दखल नहीं दे सकती हैं। निया अपने ससुर जी के पास जाकर बोली, बाबूजी क्या आप ये सब देखकर चुप रहेंगे? वो आपकी पत्नी है, आपने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है, अपने आत्म सम्मान का नहीं। माँ जी की जिम्मेदारी आज भी आप पर है, अब आपको कुछ तो कहना ही होगा। निया के ससुर जी खड़े हुए और जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, आज भी मैं इतना सामर्थ्य हूँ कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। अगले दिन भी दोनों घरों में बहस चलती रही। उस दिन निया के ससुर जी ने कहा, मैंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया परंतु ये घर आज भी मेरा। अम्बिया बोला, बाबूजी बेहतर होगा इस घर का भी बंटवारा आप कर ही दीजिए या फिर मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं कहीं और घर ले लूंगा। पिता बोले, जितना देना था मैंने तुम सबको दे दिया, अब आगे की जिम्मेदारी खुद संभालो। अम्बिया बेहतर होगा तुम अपने परिवार को लेकर अब किसी और घर में चले जाओ, क्योंकि ये घर मैं अपनी पत्नी के लिए रखा हूँ। तुम जैसे औलाद से बेहतर होता मेरा एक ही बेटा होता। तुम अपनी पत्नी और सास का सम्मान कर सकते हो पर अपनी माँ का सम्मान संभाल नहीं सकते, तो तुम्हें इस घर में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार अम्बिया को वो घर छोड़कर जाना ही पड़ा। पिता ने उस घर को अपने आने वाली पीढ़ियों के नाम कर दिया। अम्बिया जिस हिस्से में रहता था उसको किराए पर लगा दिया। अब किराया और उनके पैसों से उन दोनों की दवाइयाँ और खर्चों का इंतजाम हो जाता था। अगर किरण की माँ ने उसकी गलती पर उसे समझाया होता या उसकी सहेलियों ने उसे सही सुझाव दिया होता तो आज उसके परिवार का इस तरह से बंटवारा नहीं होता। कमाई कम हो या ज्यादा, जब परिस्थिति खराब होती है तो परिवार एकजुट मिलकर थोड़े में ही अपना गुजारा कर लेते, परंतु इस तरह माता पिता का बंटवारा नहीं करते हैं। दोस्तों, माता पिता जहाँ 4 बच्चों को जन्म देते, बच्चों के परे हुए वो जब बंटवारा नहीं करते तो बच्चे बड़े होकर आखिर क्यों माँ बाप से अपने लिए ज्यादा साथ रखे? आगे वो माता पिता का ही बंटवारा कर देते। ये सोच आखिर कब